विद्युत धारा की चुंबकीय अध्याय 13 अध्याय एनसीईआरटी का अध्याय 13 है ना। फिजिक्स का आखिरी एनसीईआरटी का फिजिक्स का आखिरी चौथा लेसन। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी सुनो। सबसे पहली हेडिंग यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता का। ठीक, तो कहते हैं बंद कर रहे हो। कहते हैं जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित करते तो उसको चारों ओर, जैसे चुंबक के चारों ओर होता है, क्या है चुंबक है, इसके ध्रुव है, इसके चारों एक तरह के चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? मुझे तो नहीं आ रहा है का आजकल उनका है खटिए खड़ी रात टाइम उस खेल वेल में उनके बाधा उत्पन्न होता है। हाँ नहीं ख्याल है गुरुजी, नहीं खेलता, मोबाइल बिगड़ा है, बीमार रहते का भाई रोग लगा का कहूँ मोबाइल बिगड़ गया वही खुशी में। मान लीजिए इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र वाला एरिया है ना, इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव चुंबका तो नहीं है। दौड़ा कुमार कौन सा है? ननकेवा है, छुटका है, ऐसे ले पकड़ खींच लियो, दिलाए ना कहूँ। बैठा बढ़िया पढ़ाओ ना। इसी तरह चालक तार है, क्या है? चालक तार है, आप पढ़ दिया क्या है? ये चालक तार है, ठीक। इससे हम इससे हम धारा प्रवाहित करते हैं। जाओ अगले दिन। अभी खेल दे, खुले रहेंगे भैया, खेल दे अभी धीरे। एक कुंडी लगता ही नहीं। धारा प्रवाहित करते इसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनना मतलब चुंबकीय प्रभाव बनना। जी सर। ये भी मतलब आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, ये भी चीजों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। छोटे छोटे बोल रहा दो कौन, ठीक, तभी तो तार पकड़ने को कोई तार झटक देता है, कोई तार चपका लेता है। आकर्षण प्रतिकर्षण की वजह तो है ना। यही क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, वीडियो बीच बात नहीं डाल दी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यही है और कुछ नहीं। चालक तार में जब धारा प्रवाहित करते तो धारा चालक तार के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। बात खत्म। अब बताओ अगली हेडिंग बोले रहा यार, चुम्बक, फिर वही कल वाली हेडिंग। इनका जल्दी से सुनो। अगला क्या है? चुंबक, चुंबक या चुंबकत। अगले हेडिंग चुंबक। चुंबक चुंबकत। चुंबक ऐसा पदार्थ है, मैग्नेट बोलेंगे ना इंग्लिश में, मैग्नेटिज बोलेंगे चुंबकत को। चुंबक ऐसा पदार्थ जो क्या करते हैं, लोह युक्त पदार्थों के लोहे को या लोह युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। इसका यह गुण क्या कहलाता है? चुंबकत कहलाता है। बात खत्म। चुंबक प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। जो नेचर में पाए जाए वो प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल वाले ना, कहेंगे नेचुरल है। ये क्या है? जो अपने कंट्रोल में ना होगा है, नेचुरल है। पलक जमाना का है, नेचुरल। एक भोजन पच रहा नहीं पच रहा अपने हाथ में है, नेचुरल है ना। प्राकृतिक प्रक्रिया है ना एक तरह। बादल आ रहे नहीं आ रहे वो हमारे हाथ में है, बारिश हो रही नहीं हो रही हमारे हाथ में है, सब नेचुरल है। यानी कि जो हमारे हाथ में ना हो, जो पहले से उपलब्ध हो प्रकृति में, वो कहाँ है? प्राकृतिक है। और जो हम बनाए वो कहाँ है? आर्टिफिशियल तरीके से खत्म। लोहे के चादरों से या लोहे से फिर चुंबक बनाया जाता है। चुंबक के गुण कहाँ होते हैं? ये कहाँ कापी है? हमारी कापी उठाओ यार, वीडियो वाली और प्लस यहाँ कोचिंग वाली हमारी कापी है ना है। बहुत लगे संदीप वाली आधी चीज लिखा है, आधी ना लिखा है। बुक से बोलो है, एनसीईआरटी किताब से बोलो है, तो हमका दिखाओगे। हेडिंग कहाँ पर
चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी कहता है, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता से। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र है क्या है? चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर का आकर्षण या प्रतिकर्षण का आभास हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण का आभास हो। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मान लो यहाँ तक आकर्षित करता है, ये यहाँ तक इसका का है चुंबकीय क्षेत्र है। बस बात खत्म। जहाँ तक तुम ये बल रेखाएं होंगी वहीं तक चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र 30 रुपये में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? लिखा है ना, चुंबक की तीव्रता की माप है। चुंबक की तीव्रता क्या है? नाप है। मतलब चुंबक कितना तीव्र है। कोई चुंबक ज्यादा तेजी से पकड़ रहा है, कोई चुंबक तो उसकी तीव्रता तेज ज्यादा है। जो ज्यादा तेजी से पकड़ रहा है, जो ज्यादा तेजी से चिपका रहा है वो क्या है? उसकी तीव्रता अधिक है। जो कम तेजी से चिपका रहा है वो उसकी तीव्रता थोड़ी कम है ना। चुंबक में स्थित धारावाही चालक क्या होता है? यही है का चुंबक, ये काहे द्वारा ज्ञात किया? चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल से ज्ञात करते हैं ना इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जितने बल ज्यादा उतने तीव्रता ज्यादा, जितने बल ज्यादा उतने तीव्रता ज्यादा। बल को बात के बारे में हम कल बताए थे ना। अब इसके पहले ये सुन लो, ये सब किताबें तो बड़ी अजीब से लिखी जाती है। जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हो तो उस पर एक बल भी आरोपित होता है। उस पर एक बल भी आरोपित होता है। इनको पकड़ लगाई ले लिया, बस मजा आ जाए, वीडियो मजा आ जाएगा। इन्हें कटपटिया है सामने। अजय तो यहाँ पाओ भैया। अजय अंदर आ, पानी चाहिए हमका। पानी करता है अजय, पानी चाहिए। बंद कर दे, बंद करो यार। बंद काहे कर यार। तो हम धारा प्रवाहित करते हैं चालक तार पर एक तरह का क्या होता है? आरोपित होता है बल। क्या आरोपित होता है? बल। उसी बल का मान निकालना। अच्छा ये बल है मान लो, तो चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये बल है इधर की तरफ, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही। धारा आई प्रवाहित हो रही। इसकी चालकाई की लंबाई कितनी? L मीटर। पहला बोलता है का इसमें आरोपित बल का होगा? इसकी धारा के अनुक्रमानुपाती के समानुपाती, जो भी बोलो। इसके चालक तार की लंबाई के समानुपाती। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? बी के अनुक्रमानुपाती। इसके चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। और इसकी ज्या की यहाँ पे थीटा। इसके बीच कोण बन रहा है। चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं और चालक तार के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती। ज्या मतलब साइन थीटा के बराबर। सबको मिलाने पर सभी समानुपाती, सभी समानुपाती। बराबर लगाओ, के आएगा। बराबर लगाओ, के आएगा। के बराबर का है? एक। यह बराबर का हो जाएगा? IBL sin थीटा। IBL sin थीटा। कल भी बताया, आज फिर बताए बच्चा। घर में जाके एक बार बनाए हो तो आज बताएगा। बहुत घर में जाए काफी जो कोना खोला वही का नहीं पता नहीं। अंडा क्लियर है? अच्छा बताओ बल का मान अधिकता कम होगा जब साइन थीटा का हो जाए। साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो। तो जीरो हो जाएगा, आधार जीरो से गुणा तो जीरो है। जीरो सब अधिकतम मान आएगा। न्यूनतम के लिए क्या होगा? न्यूनतम के लिए जीरो। न्यूनतम के लिए थीटा बराबर जीरो है। ठीक। तो यह बराबर का आ जाएगा जीरो। अधिकतम के लिए क्या होगा? थीटा बराबर 90 होगा। तो साइन थीटा बनेगा तो क्या आ जाएगा मान? साइन थीटा 90 रख देंगे ना। साइन 90 के 1 हो जाएगा तो यह बराबर का बन जाएगा? IBL होगा। फिर थीटा से कोई मतलब न बचेगा। ठीक। और अलग अलग एंगल पे अलग अलग मान पूछता है। समांतर रहे जीरो। हाँ लंबवत बोले तो 90। लंबवत होगा मतलब सीधे सीधा 90 अंश के कोण पे। ठीक। समांतर मतलब एक चालक तार है, दोनों का है समांतर है। अब कोई कोण न बना है तो जीरो। ठीक। अब आ जाता है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं? चुंबक के किसी चुंबकीय पदार्थ या चुंबक के चारों ओर की वह आदर्श रेखाएं। कौन सी आदर्श रेखाएं? वह आदर्श रेखाएं जिनके कारण क्या होता है? उसमें चुंबकत्व गुण पाया जाता है। इन्हीं की वजह से चुंबकत्व गुण पाया जाता है।
क्या कहलाते हैं? चुंबकीय बल हाँ रेखाएं कहलाती है। ये क्या होती है? अदृश्य। ये क्या होती है? अदृश्य। इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। गड़बड़ हो रहा है भैया। इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। नहीं जा। ठीक, यही है चुंबकीय बल रेखाएं रेखाएं। इनकी दिशा हमेशा उत्तरी दक्षिणी, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। साउथ है ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल को नाउथ भाषण में आई। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये एक दूसरे का होती समांतर होती है। एक दूसरे का होती समांतर। जहाँ पर इनकी संख्या अधिक होगी वहाँ अधिकतम चुंबकत होगा, चुंबकत प्रबल होगा। जहाँ पर कम होगी वहाँ न्यूनतम होगा। ध्रुवों पर अधिक, अब ध्रुव पर संख्या अधिक है, ध्रुवों पर अधिक चुंबकत होता है। पास पास में एक समान समान ध्रुव क्या करेंगे? एक दूसरे प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षित, विपरीत ध्रुव आकर्षित। मतलब नॉर्थ से साउथ मिलेगा तो फटाक से जुड़ेगा। यही चुंबक में होता है। कभी कभी चुंबक क्या करता है? ठेलता है एक दूसरे को, प्रतिकर्षित करता है। कभी कभी फटाक से जुड़ जाता है। यानी कि विपरीत वाले मिल गए तो जुड़ जाएगा, समान मिले तो प्रतिकर्षण नहीं जुड़ेगा। दूर दूर भागेंगे। समझ गए? ये चुंबक का पिछवाड़ा चुंबक के पिछवाड़े से नहीं जुड़ना चाहता। वह ध्रुव समान है। चुंबक का पिछवाड़ा चुंबक के पिछवाड़े से जुड़ना नहीं चाहता। साइड से जाके जुड़ता है। कहे साइड में अलग ध्रुव है। वह ऐसे जोड़ना चाहोगे या ऐसे भाग के जुड़ना चाहेगा। एक इनमें गुण हो गए खत्म, गुण हो गए। अच्छा, बल वहां पे बल का जो मात्रक था, बल का मात्रक न्यूटन ही लिख सकते हैं। ऐसे एक माना है न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक, नहीं तो एम्पियर, एम्पियर मीटर, एम्पियर एम्पियर मीटर, मीटर, एम्पियर हिंदी में लिख लो। यही है ना, न्यूटन है तो है ना। हाँ, एम्पियर मीटर या फिर न्यूटन। ठीक 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 ना। और टेस्ला किसका मात्रक? टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का है। चुंबकीय क्षेत्र का वो बोल सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। 3 कहीं वहाँ पे, 3 ठीक और ठीक। कहीं वहाँ पे न्यूटन प्रति कुछ हुआ था ऐसा। न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर फुट। अच्छा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऐसा ही मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक न्यूटन। न्यूटन ऐसे है तो ऐसे रहेगा। प्रति में दोनों चीजें हैं, एम्पियर भी है मीटर भी है। अच्छा, मतलब न्यूटन एन तो आबलिक में क्या होगा? एम्पियर भी होगा और मीटर भी होगा। अच्छा, ऊपर लाओगे तो ए का इनवर्स भी बनेगा, एम का इनवर्स भी बनेगा ना। ठीक, बैग मतलब ये। चलो याद रखो, मात्रक बेटा पूछा था ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मात्रक। अच्छा मात्रक। चलो खत्म। अगला बताओ और क्या बचा? उनकी बल रेखा गुण हो गए। धारावाही प्रणालिका, धारावाही इधर वही है। अच्छा, ये बल रेखाएं जो होती है इनकी दिशा ज्ञात करने के नियम, 2 नियम है। कितने नियम है? एक दक्षिणावर्ती पेज का नियम। कौन सा नियम है? पेज का नियम। कौन वर्ती? दक्षिणावर्ती बोले तो दक्षिणावर्ती, दक्षिणा बोले मतलब घड़ी की दिशा में घूमने वाला। ये कौन सी दिशा में बात हो? घड़ी की दिशा में। पेज किधर घूमना चाहिए? दक्षिणावर्त, मतलब पेज दक्षिणावर्त घूमना चाहिए। पेज कभी ऐसे ना घुमाना। जो भी नट कसे जाते हमेशा किस तरफ? अब कंफ्यूजन न रखो नट कसने में। अच्छा, हमेशा जो भी नट कसा जाएगा वो किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। और घड़ी के विपरीत में खुलेगा और घड़ी की दिशा में कसेगा। अब यही का अपवाद शायद ही मिले, हम तो नहीं देखे आज तक। अब नट खोलने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, जब नट खोलना रहता है, बात नहीं, बात मेरे दिमाग में आ गई तो बता दिया, आज तक बताया नहीं किसी को। जब नट खोला जाता है ना तो रिंच लगाई जाती है, कुछ अपनी तरफ खींच रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो। मतलब मान लो नट ऐसे लगा, नट ऐसे लगा है, ऐसे करेंगे तो क्या होगा? कसेगा। ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा? घड़ी की दिशा है ना ये, तो कसेगा। घड़ी के विपरीत घुमाएंगे तो ढीला होगा। तो लाओ कोनो नट चाहे जहाँ कसा हो। कौन रहत इधर एक खुला थी, कौन बहुत था। मैं एक देख के इधर खुला रहा, चूड़ी खत्म। जैसे यही माँ इधर घुमाओ तो खुलता है। जैसे यही माँ
मारता नहीं। अरे हेमंत घूम मत थोड़े ना। अब जैसे ये है, यही है, ये भी जिसमें चूड़ी है, इधर को घुमाएंगे देखो तो खुल जाएगा, इधर घुमाएंगे तो खुल जाए। खुल जाएगा। ये देखो, हम्म, देखो महाराज, यूं हुआ है गया सिस्टम, ये देखो। आगे और इधर एक कसेंगे, ये देखो, इधर एक कसेंगे, इधर एक। देखो मिला ना, हम्म, यही उदाहरण दे दी तुम। तो हमेशा ये कहा है कि यानी पेज हमेशा दक्षिणे घड़ी की दिशा में ही घुमाना है, तभी ये नियम काम करेगा। अच्छा, चाहे दाहिने हाथ से पकड़ोगे चाहे बाएं हाथ से पकड़ोगे, किसके तरफ? दक्षिणावर्ती। घड़ी। वैसे भी कोई भी काम करेगा जाएगा तो दक्षिणावर्ती इसीलिए बोला है कि घड़ी की दिशा में घुमाना है, बात खत्म। घड़ी के विपरीत दिशा। ठीक, घड़ी की दिशा में, घड़ी की नहीं, वो वामावर्त है। अच्छा, घड़ी के विपरीत क्या बोलते हैं? वामावर्त। घड़ी की दिशा मतलब दक्षिणावर्त, घड़ी के विपरीत मतलब वामावर्त। क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। एक पेचकस ले लिए, क्या ले लिए? पेचकस। ये चढ़ा दिए पेचकस। ठीक, नोक बनाए। हम्म, नोक कैसे बनेंगे? बस ऐसे पेच लगा दी डायरेक्ट, रुक, पेच लगा दी, नहीं त्रिशूल बना आगे चल कैसे? आगे चौड़ा कर दिया हल्का सा। बस। ठीक है ना जी। ये पेचकस है, क्या है? पेच है। पेचकस। अब नटवा कसना है, क्या करना है? नट। ठीक, ये नट क्या करना है? कसना। कसना है। हिली है। ठीक, अब घुमाएंगे, क्या करेंगे? कभी न बना के बताएं, आज बता रहे बताओ, अरे क्लास में कबो न बना के बताएं, इसे बताएं, आज बना के मन होगा, आज बना अब पकड़े हैं पेचकस, पकड़ेंगे तो पेचकस ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे तो घुमाएंगे, ऐसे ही घुमाएंगे ना, ऐसे ऐसे दाहिने हाथ से पकड़ेंगे। अब बाएं हाथ से पकड़ोगे तो कैसे घुमाओगे? वही कही फिर ऐसे ही कस जाएगा, घुमाना ऐसे ही पड़ेगा तुमको। बाएं हाथ से, भले बाएं हाथ से पकड़ोगे तुमको घुमाने में ऐसे आराम होगा, अरे घुमाने में कैसे आराम होगा? ऐसे। और इस हाथ से पकड़ो तो घुमाने में ऐसे आराम होता है है ना, है ना। अब पेज किधर भगेगा? पेज अंदर घुसेगा ना, पेज अंदर की तरफ जाएगा। अगर पेज के अंदर घुसने की दिशा में कहा हो? धारा की दिशा। काहे की दिशा हो? धारा की दिशा। पेज के प्रवेश करने की दिशा कहा हो? धारा की दिशा। तो जिधर पेज घूमेगा, जिधर पेज का घूमेगा, दक्षिणा घड़ी की दिशा में घूमेगा। जिधर पेज घूमेगा, पेज के घूमने की, पेज के घूमने की, ये पेज नहीं, चाहे ये पेज घूमे, चाहे इधर इसको घुमा, उधर ये घूमेगा। पेज के घूमने की दिशा ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, यही नियम कहता है। अच्छा, धारे दिशा पता हो? समझ गए? समझ। अगला है दाएं हाथ का नियम। अगला है वो, ये सिर्फ दाएं हाथ का नियम है। ये सिर्फ क्या है? दाएं हाथ का नियम। यह दक्षिणावर्ती हस्त नियम, ऐसे लिखता है एनसीईआरटी। का लिखता है? दक्षिणावर्ती हस्त नियम। दक्षिणा बोले तो फिर मतलब दक्षिणावर्ती हाथ का नियम। हस्त। हस्त का नियम। हस्त मतलब हाथ, हस्त नियम। कर मतलब भी हाथ हिंदी में। हस्त का नियम। अच्छा, दक्षिणावर्ती मतलब यहाँ पे क्या है? दक्षिण। यहाँ पर दाहिने हाथ बोल दे। दक्षिणावर्ती मतलब दाहिना भी हाथ भी बोल सकते हैं। एक दायां हाथ। दक्षिणावर्ती मतलब दायां दाएं हाथ। हाथ। दाएं हाथ के नियम चाहे दक्षिणावर्ती हाथ से नियम, दोनों बात एक है। अच्छा, अब ये क्या कहता है? कोई ये मान लो चालक तार दिखा है, चालक तार, इसमें धारा जा रही है नीचे से ऊपर, तो इसे दाहिने हाथ से पकड़ना है, अंगूठे को कहाँ रखना है? धारा की दिशा में। मतलब धारा ऊपर जा रही है तो अंगूठा ऊपर को रहेगा, अगर धारा नीचे आ रही है तो अंगूठा हम नीचे रखते। तो अंगुलियों के मुड़ी होने की दिशा, अंगुलियां जिधर ये मुड़ेंगी, अंगूठा ऊपर रहेगा तो अंगुलियां इधर को मुड़ेंगे, अंगूठा नीचे नीचे होगा तो अंगुलियां इधर को मुड़ जाएंगी, अंगूठा ऊपर तो इधर को मुड़ेंगे। तो अंगुलियों को मुड़ने की दिशा किसकी दिशा होगी? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। ठीक, बस यही है। यदि हम किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो अंगुलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ऐसे लिखना है। तुम हिंदी ना लिखो तो अलग बात। देख, अब तुम्हें कर रट्टा मरी, पता नहीं कहाँ नौटंकी करी। एक कहानी थी, सुन लियो, जान लियो, बस छाप लियो। आओ बताओ यार, वह परिनालिका है ना सीधा। अब क्या है? परिनालिका। धारावाही
भाई नालिका धारावाही परिनालिका ये क्या होती परिनालिका बनती कैसे? पहले परिनालिका क्या है ये जान लो। किसी विद्युत रोधी मतलब विद्युत का विरोधी है, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती, चाहे लकड़ी ले ले चाहे कोई प्लास्टिक ले ले, यही मार्कर ले ले। इस पर तार को क्या कर दे? अनेक फेरे लपेट दे, तार को अनेक फेरों में लपेट दे, कुंडलियां बना दे। ठीक ऐसे फिर ऐसे ना दिखे ना, फिर दिखेगा कैसे? ये पीछे से गया है, ये आगे से आया है पीछे, लेकिन एक पीछे वाला एक आगे, एक दिखेगा एक दिखेगा एक। जैसे ये बनाए थे ना, एक बार बनाए थे ना, ये मान लो ये लाए तार, ये ऐसे लिपटा है तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, फिर ऐसे निकला है, फिर आगे चढ़ा है, फिर पीछे से नहीं दिखेगा, फिर ऐसे निकलेगा, फिर आगे चढ़ जाएगा, है ना? ऐसे चला जाएगा, फिर निकलेगा, पीछे से निकलता है, पीछे से चढ़ता है आगे, ऐसे बनना है ना, फिर निकलेगा, फिर चढ़ेगा ऊपर, फिर यानी पीछे से, इसको पीछे से लाएंगे, कहाँ लाएंगे? पीछे से, फिर आगे से ऐसे लपेट देंगे, फिर पीछे से लाएंगे, फिर आगे ऐसे ही बनेगा ना, ये पीछे से आ जाएगी, ऐसे निकल जाएगा। अब इसको चाहे निकाल लो बाहर, वैसे बना रहेगा, तार हमारा टाइट है तो, है ना? ये ऐसे वैसे बना रहेगा गोल गोल। ये धारावाही, यही परिनालिका, ये क्या है? परिनालिका। बस इसमें का इसको जोड़ दो धारा से, इसको धारा से बैटरी से जोड़ दो, ला के क्या कर दो? बैटरी से जोड़ दो, बैटरी जोड़ दी। अच्छा दोनों तार माकार सर ना हुई, दोनों तार से एक प्लस में एक माइनस में जुड़े नहीं है गुरु। वो तो है और कुछ जोड़ लो, और कुछ सही जोड़ा तो तब नहीं तो जली जाए तार, नहीं तारे जल जाएगी गुरु। बंद करिए इससे, क्या होगी? क्या वो ऐसा रहा था, इसमें कुछ तो जोड़ते हैं, जो काट ही बल जोड़े, वही तरह तो रहा था। कुंजी लगा दिया, कुंजी से कहा। अब यार ये बताओ, एक से धारा आएगी, एक से धारा अब वहाँ कुछ है कुछ नहीं, डायरेक्ट तार नहीं जोड़ते, जल रही है, गर्म हो जाएगा ना, गरम हो गया। और डायरेक्ट कोई प्रतिरोध होना चाहिए बीच में, क्या होना चाहिए? अब एक से जाती एक से आती है, तो सही बात है, एक से धारा जाती एक से धारा आती है, इसमें वही काम होगा, एक से जाएगी एक तरफ से आएगी। लघु पतन हो जाएगा इसमें, हाँ? लघु पतन, लघु पतन शॉर्ट सर्किट बोलेंगे ना, शॉर्ट सर्किट टाइप का। लेकिन ये ऐसे बीच में कुंजी लगाएंगे। अब ऐसा कैसा कैप काहे लेकर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट आए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो धारा प्रवाहित करने पर प्रणालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र बना है तो अनेक चुंबकीय बल रेखाएं भी उत्पन्न हुई है, अनेक इसमें ध्रुव भी बने हैं चुंबक की तरह। तो प्रणालिका एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। प्रणालिका किसकी तरह व्यवहार करने लगती है? चुंबक की तरह। बहुत बड़ा बना दियो, कौन सा खींचे लगे किसकी तरह? चुंबक की तरह। अब चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है, इसका क्या मतलब है? और जब तक रहता है ये प्रभाव चुंबक की तरह तभी तक व्यवहार करिए जब तक पथ से धारा प्रवाहित होती रहती है, यानी कि इसमें चुंबकीय बल रेखाएं बनी रहती हैं, रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। धारावाही प्रणालिका ऐसी होगी। अच्छा, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। अच्छा, बताओ फंडा क्लियर? जी ठीक, ये मान लो एन वाला है, ये क्या है? एन वाला। तो इधर से जाएंगे, इधर से प्रवेश करेंगे। ठीक, बात समझ में? अब ये धारा भी जाएंगे, आगे जा रही होंगी इस तरह, बहुत सारी, हमको क्या दिख रहा है क्या? वो जा रहे हैं, एक सीधी भी होगी, सीधे घूम के आती होगी, आगे से आती होगी सीधे घूम के, हो सकता है सीधी भी हो, कोई ऐसे भी निकाल देते हैं बुक। तो इधर से निकल रही है, उधर से प्रवेश कर रही है, ऐसे पूरा गोल गोल घूम के आ गया आगे से। अब आगे से कैसे दिखाएं हम? आगे से आ रही तो मान लो ये यहाँ से निकल रही, आगे से आके घुस रही। एक भाई कौन सा दिखाएं? ये का उठा ऐसे करेगा ना, हो गया ना, 3D में जाएगा ना।
बात समझ में आई? ये धारावाही प्रणाली बस यही है। और क्या बताएं इसके बारे में? यही सब बातें बस, और कुछ आगे क्या बता? बस तो आगे सिवा नियम में ना है तुम्हारे में सब काफी चीजें। मोटर आ गया, कहाँ आ गया 25 बताओ? कितना होगा? मोटर लपेट दिया आज, मोटर लपेट दिया। फैराडे के नियम वही जनित, वही जग पता बहुत पता नहीं, थोड़े आधा घंटा टप के बचेगा, ज्यादा है ही नहीं। अब ज्यादा वही नहीं बचा, कहो तो कल ही पूरा खत्म कर दे। नहीं मोटर अभी लपेट सकती है, 10 मिनट लपेट जाए। 14 है, 14 24 6:30 तक का हो जाएगा। और मोटर लपेट दे विद्युत इलेक्ट्रिक मोटर हमको लगता आनी चाहिए अपनी बार यार, कईयों साल से नहीं आई एवरेज। हाँ रैवलिन कईयों साल से नहीं आई, पिछली बार भी जनित से आ गया था। ये दोनों छपते हर साल है पेपर में, छपते हर साल रायबरेली में नहीं आई अपनी कई साल। रायबरेली में अपने 3-4 साल से नहीं आई। अब की दिया है भैया 7 सेट बनते हैं, अपने रायबरेली वाले जिला में नहीं आई। अब प्रतापगढ़ में अलग, प्रतापगढ़ में अलग पेपर है ना, लखनऊ का अलग पेपर, हर जिला में अलग अलग 7 सेट बनते हैं, इधर उधर बांट दिए जाते हैं। ठीक ठीक ना, ठीक। चलो तो विद्युत धारक ये मोटर आनी चाहिए, अभी बात आई नहीं यहाँ पर में। अच्छा ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर ले बस वो तो जनित काम करता है। अभी विद्युत मोटर का सिद्धांत, पहले सिद्धांत जाते हैं, क्या देखते हैं? सिद्धांत प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल का काम करता है। अच्छा एक दिन कॉपी लिखना बता दो तुम, पहली बार है ना, 11 वाले नहीं बताना पड़ा, चल गया। विद्युत मोटर सिद्धांत, किस सिद्धांत में क्या करती? सुनो, जब किसी चालक में, अब चालक यहाँ पे कुंडली होगी, चालक का होगा कुंडली, कुछ नहीं अनेक फेरों वाली आयताकार संरचना होती है ना। एक आयताकार अनेक फेरे, इस प्रकार फेरों से बनी, जैसे फेरों से प्रणालिका बनी हो, एक आयत बनी, तार से बनी है एक आयत में। आयताकार कोई प्लेट ले, उस पर तार लपेट दे, बहुत सारा खूब ले लपेट दिए, बन गई। ठीक बन गई। तो जब इसमें क्या प्रवाहित करेंगे? धारा। क्या प्रवाहित करेंगे? तार से बनी है तो तार में 2 पॉइंट होंगे तो उन्हें धारा प्रवाहित करेंगे। जब धारा प्रवाहित करते का तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? इसमें एक तरह के बल आरोपित हो जाते हैं। बल आरोपित, मान लो इधर से जाएगी, इधर से धारा जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे उतरेगी, ऐसे उतरेगी, ऐसे उतरेगी। पर इस नियम को बताने से पहले हमको बताना चाहिए था कौन सा नियम? बाएं हाथ का नियम। कौन सा नियम? किसका? फ्लेमिंग के। किसके? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसका सुन लो पहले, नहीं समझ में आए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हाथा लिखा है, हाथी ना लिख। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखो, सुनो नहीं, ये लगेगा यहाँ पे। बल की दिशा ज्ञात करने में, बल की दिशा ज्ञात करना बताया ही नहीं ना अभी हम। बल की दिशा ज्ञात कर, जब बल पता चला, बल के बारे में, एक बल आरोपित होता है चालक तार पर, तो उसके नियम, उसकी दिशा ज्ञात करने के कौन आए? फ्लेमिंग भैया है, अपना नियम दिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये बताएं, बाएं हाथ को पकड़ लो, बाएं हाथ को लो, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। मध्यमा मतलब बीच वाली उंगली, अंगूठे के दोनों पास वाली उंगली, अंगूठे के दोनों पास वाली उंगली, अंगूठे के दोनों पास वाली उंगलियों को परस्पर, अनेक अंगूठा तर्जनी, इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी। इसको क्या बोलते हैं? मध्यमा। को लंबवत इस प्रकार, लंबवत एक दूसरे का फैलाएं, लंबवत फैलाएं। लंबवत मतलब सबके बीच का किससे कोण? 90 अंश का कोण हो, को फैलाएं तो का आंतरिक बताते, FBI। इसको हमेशा B मानना है, इसको हमेशा I मानना है। मध्यमा को हमेशा, बीच वाली को हमेशा I, धारा के I मतलब धारा,
इसको धारा की दिशा में मानना है, इसको बी की दिशा, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मानना है, इसको एफ बल की दिशा में। तो अगर लंबवत इस प्रकार फैलाएं, अगर या फिर यदि मध्यमा धारा की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो अंगूठे की दिशा बल की दिशा बताएगी। बल की दिशा होगी। अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। अब लगाओ ये नियम यहाँ। ये कुंडली रखी होती है दो अस्थाई चुंबक के बीच। ये कुंडली रखी होती कहाँ पे? दो अस्थाई। इनके ध्रुव कहाँ होते हैं? NF, एक N ध्रुव वाला, एक S ध्रुव। चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा N से S की ओर होता है, N से S की ओर होता है। बल लगा दो, नियम लगा दो। धारा की दिशा में किसको रखना है? बीच वाले F B I। मध्यमा। धारा की दिशा में किसको रखना है? मध्यमा। ये बी उधर की दिशा में N से S की तरफ है ना बी, ये बी बताए थे। धारा की दिशा में नीचे, अंगूठा किस तरफ है? सामने। तो ये कुंडली की इसमें किधर की ओर बल लगेगा? सामने की ओर बल लगेगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बल लगेगा। तो यानी कि ये ऊपर उठाएगा, ये बल इधर वाला बल का है, किधर उठाएगा? ऊपर उठाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, ऐसे हाँ ऐसे। अब देखो ये धारा की दिशा में ऊपर होगा ना, धारा ऊपर है तो ऊपर को जाना चाहिए, ये उधर के रहना चाहिए क्योंकि बी की दिशा वही है। धारा की दिशा ऊपर होगा तो ये ऊपर, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर घुस रहा है, अंदर, यानी कि ये अंदर को दबाएगा। ये यहाँ पे बल कहाँ दबाएगा? अंदर की तरफ। ये अंदर डूबती रहेगी, ऊपर डूबती रहेगी। तो अब बल की दिशा समान के विपरीत है, समान है। दोनों की बल की दिशा कहाँ है? ये अंदर को, ये इधर को। कुंडली को ऐसे घुमाना चाहता, किस ओर? दक्षिणावर्त की बामा ओर। ऐसे कुंडली घूमेगी ना, देखो कुंडली ऐसे घूमेगी। घड़ी की दिशा ये होती है, ये घूम किधर रही है? ऐसे कुंडली वामावर्त घूमेगी। धारा अगर इधर से जा रही, अगर धारा की दिशा बदल ले, इधर से डाले इधर से निकाले तो घड़ी की दिशा में घूमने लगी। पहले मोटर को उल्टा जोड़ के देखो। हाँ मोटर लाओ, उल्टा जोड़ के देखो, उल्टा घूमेगी। फिर पलट दोगे फिर उल्टा घूमेगी। यही वजह से आज जान लो कहाँ घूमती है। उल्टा 10 माह के जाने हो आज कहाँ घूमती हो। उल्टा जोड़ के हवा नहीं देता, पीछे हवा नहीं देता, पीछे देता। हवा कम हो भाई वही के पर्ची धर के लिए बने। सर जी एक दिन हम बाहर उल्टा पंखा बांध देना छत वाला, वो उल्टा चलला ऊपर का गरम गरम हवा निकलेला। हम कहन गरम हवा दी वाला ठंडी वाला सही कर ठंडी। चलो अच्छा ठीक, आगे सुनो। यानी कि जब धारा प्रवाहित होगी तो बल दो पता लगे, एक ये बल इधर, ये बल इधर। ये एक ऊपर उठा रहा है, एक नीचे को दबा रहा है। तो बल युग्म मतलब जोड़ा, बल का जोड़ा कार्य कर रहा है, बल का जोड़ा कर रहा है। वो एक ही दिशा में, वामावर्त दिशा में लग रहा है। घड़ी की विपरीत दिशा में दोनों बल लग रहे हैं, तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती जाएगी। तो यही सिद्धांत इसका। जब कुंडली में क्या प्रवाहित की जा रही, धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा का निर्धारण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा करते हैं। ठीक, बल युग्म कारण है कुंडली घूमने लगती है। फिर आ जाते हैं सीधे इसकी संरचना पर। काय पर? संरचना पर पहले संरचना मुख्यतः कितने भाग? 3 भाग। मुख्यतः कितने भाग? 3 भाग। पहले कौन सी? चुंबक या क्षेत्र चुंबक। हाँ चुंबक, यही चुंबक है। 2 शक्तिशाली अस्थाई चुंबक होते हैं जिनके ध्रुवखंड कहाँ होते हैं? बस हो गया। अगला क्या है? आर्मेचर या कुंडली। आर्मेचर या कुंडली यही बोलते हैं, जो भाई कुंडली बनाए। आर्मेचर या कुंडली ये क्या होता भैया? ये अनेक फेरों की आयताकार कुंडली हो, अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली। इसका नाम दे दिए A B C D। ABCD कुंडली होती है। ठीक, और कुछ नाम दे सकते तुम्हारा मर्जी, काका काका अंगा दे। ठीक, तीसरा भाग विभक्त वलय तथा पुरुष। विभक्त अलग अलग तथा पुरुष। विभक्त वलय तथा पुरुष। विभक्त मतलब अलग अलग। यहाँ पे 2 अलग अलग छल्ले होते हैं। एक ये छल्ला आधा इसके साथ आधा,
जो कोनो कस दिया जाता है, दोनों को इनके ऊपर ब्रुश चढ़ा दिया जाता तो कि दोनों कस जाते धुरी पर। ये दोनों का कस जाते धुरी, यहीं पे एक धुरी डाल देते। क्या डाल देते? धुरी डाल देते। क्या है? घूरी नहीं, धुरी। धुरी है कि धुरी है? यानी धुरी। कब धुरी? क्या भाई ने धुरी, कल धुरी। धुनी धुरी भी बोल देते हैं ना हम सब, मारने को धुरी बोल देते हैं। कब धुरी तुमका? हाँ ध्यान, धुर दे का तुमका। जब सर बोला तुम, संदीप सर बोले नहीं बोलते, ऐसे पहले बोलते थे भैया, बोलते थे धुर दे है का तुमका। ऐसे बोलते ले आओ। अब क्या बोले? ले आओ का, ए चाहिए का, ले आओ, बाजार बंद करो, लागत ले आओ तुम। एक बार तुमका हम तहने कहे ना, पकड़ पकड़ लगा ऐसे झुका ऐसे जाते ना। चलो ठीक, विभाग खोला था। ये क्या होते? पीतल के छल्ले होते। पीतल के 2 अर्ध छल्ले होते, आधे आधे अलग अलग। एक छल्ला होता जो आधे आधे अलग होते हैं। ठीक, मान लो ये पूरा का है छल्ला, ये का है बीच से ऐसे। जो पूरी बेचर कुंडली है गोल गोल, उसमें क्या होते? चढ़े होते, उसी पे चढ़ा देते। अंदर बीच में का डाल देते? धुरी। धुरी पुल्ली उल्ली कुछ बांध लेंगे, पट्टे चढ़ा लेंगे, मोटर चक्की वाली होगी। ठीक, ऊपर इसको पर ब्रश से कस देंगे। ठीक ठीक, और ब्रश एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे, ब्रश भी अलग अलग होंगे। ठीक, और ब्रश किसको सब करेंगे? इन्हीं को, छल्लों को। इसका अंदर वाला सिरा का है विद्युत रोधी है, और बाहर वाला विद्युत रोधी नहीं है। बाहर मतलब छुओ को करंट मारेगा, अंदर छुओ को करंट, तभी ना धुरी अंदर छू रही है ना, उसमें अंदर छल्ले को छुए के अंदर छल्लो, तो धुरी में करंट थोड़ी ना आता है। एक आओ नहीं, फिर ये दोनों छल्ले ज्वाइंट हो जाएंगे भैया, तो दोनों छल्ले ज्वाइंट हो जाएंगे। एक करंट ना हो, बात समझ में? मजा आ जाए। तो ये विभक्त वाले समझ आए, और इन्हें को स्पर्श करते हुए 2 का होते कार्बन के ब्रुश। ठीक, और ब्रुश से ही का जो धारा प्रवाहित, ब्रुश से ही धारा प्रवाहित करते हैं, ब्रुश से ही धारा प्रवाहित करते हैं। बात समझ में आ गई? धारा इधर से इधर, कुछ इधर से इधर जा रही है, इधर से आ रही है। अब समझ लेते हैं क्रिया विधि। क्या समझ लेते हैं? क्रिया विधि या कार्य विधि, जो कहो। क्रिया विधि जानो फिर खत्म। देखो वही सीधी सी बात, जब धारा प्रवाहित की जाती है कुंडली में, तो कुंडली में एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के जब धारा ए बी सी डी के अनुदिश है, मतलब ए बी सी से होते हुए डी की तरफ जा रही है। जब धारा ए बी सी डी के अनुदिश होती है, तो सी डी कुंडली किधर की ओर? कुंडली वामावर्त घूमती। कुंडली किस ओर घूमती? वामावर्त। अर्थात मतलब सीडी ऊपर की ओर, सीडी में ऊपर की ओर बल लगता है, तथा ईबी में नीचे की ओर बल कार्य होता है, और बल की दिशा वामावर्त होती है। तो कुंडली वामावर्त घूमती है, घूमने का प्रयास करेगी। कुंडली अर्ध घूर्णन होगा। कुंडली में क्या होगा? अर्ध घूर्णन। जब ये एक बार घूम लेगी, सीडी इधर आएगी, ईबी उधर जाएगी, तो धारा की दिशा बदल जाएगी। फिर सीडी से डी से सी की तरफ जाएगी ना, कुंडली क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। कुंडली क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। ये इधर डी आ जाएगा, इधर सी, इधर बी हो जाएगा, इधर ए। तभी ना धारा इधर जा रही है। धारा तो नीचे जाएगी ना, ब्रुश तो अलग अलग है ना। धारा तो बैठी हुई इधर से फेंक रही है, धारा तो वो वाला ब्रुश इधर ना आ जाएगा, ये वाला पूरा पॉइंट है इधर आ जाएगा, इधर वाले ब्रुश को टच करेगा। जब इधर वाले ब्रुश से जाएगा तो भी तो इधर से जाएगी। अब ये इधर वाले ब्रुश को टच करेगा ना, इधर वाले को, तो इधर से धारा जाएगी। धारा की दिशा थोड़ी ना बदलेगी, इसमें धारा की दिशा नहीं बदलेगी, इसलिए कुंडली को घूमने की दिशा भी नहीं बदलेगी। बलयुग्म उसी दिशा में कार्य करता रहता है। बलयुग्म उसी दिशा में, यानी वामावर्त घूम रहा है तो वामावर्त ही दिशा में बलयुग्म कार्य करता रहेगा, करता रहता है। ये ऊपर की ओर, सीडी नीचे की ओर जाए लगी, यानी कि जब फिर धारा की दिशा बदलेगी, धारा की दिशा कुंडली में बदलेगी, लेकिन बलयुग्म की दिशा नहीं बदलेगी। धारा की दिशा क्या हो जाएगी? डी सी बी एक अनुदेश हो जाती है अर्ध घूर्णन के बाद, किंतु बलयुग्म की दिशा नहीं बदलती, इसलिए कुंडली निरंतर उसी दिशा में घूमती रहती है। बस क्रिया भी खत्म। इसका उपयोग क्या है?
पंखा में, चक्की मोटर पंप में, मिक्सी में, चक्की में आटा चक्की में, छत वाला पंखा कूलर में, सबका हर किसी में उपयोग। तो इसके आगे क्या बचा है? फिल्म के दाहिने हाथ का नियम फैराडे भैया, विद्युत जनित, फिर छोटी छोटी 2-3 और परिभाषा, फिर खत्म। ठीक है, चलो ठीक। पूरी दिया